हेलो मेरी एचआईवी की प्यारी फैमिली, मेरी कम्युनिटी। आज आपसे बड़ी होपफुल टॉक करने जा रही हूँ मैं। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ उस रिसर्च के बारे में जो कि चल रही है एचआईवी के क्योर को लेके। हालांकि कई तरह की रिसर्च चल रही है, लेकिन मेरे कई पेशेंट्स ने ही मुझसे बात की थी जेनेटिक सिजर्स की। तो जेनेटिक सिजर्स के बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। बात शुरू होगी 2020 से। 2020 में दो बहुत ही एमिनेंट फीमेल साइंटिस्ट्स, इमैनुअल शार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डॉडना। इमैनुअल शार्पेंटियर इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो जेनिफर ए डॉडना है वो बायोकेमिस्ट है। इन दोनों ने मिलके एक डिस्कवरी की और इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में 2020 में। किस चीज के लिए? जेनेटिक सिजर्स के लिए। क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सिजर्स। जेनेटिक सिजर्स क्या है? जो डीएनए को काट सकती हैं स्पेसिफिक साइट्स पे। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी डिस्कवरी है। हाँ, डीएनए वो है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर है और जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड है। इस डिस्कवरी से पहले भी कोशिश की जाती थी डीएनए को काट के जीन्स को रिप्लेस करने की, बट हमारे पास इससे पहले जो एंडोन्यूक्लियसेस काटने के लिए जो सिजर्स थी, दे वर नॉट दैट स्पेसिफिक। जो हमारे पास क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सिजर आई है, वो बहुत ही प्रिसीजन से स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए को काट सकती है। ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च, या मैं तो ये कहूंगी आपसे मून लैंडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। पता नहीं कितने लोगों की बीमारियों को हटा के ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगी और उनकी लाइफ सेव करेगी। तो हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला 2020 में फॉर डिस्कवरिंग वन ऑफ द जीन टेक्नोलॉजीज शार्पेस्ट टूल, शार्पेस्ट सिजर, क्रिस्पर और Cas9 जेनेटिक सिजर, जो कि डीएनए को चेंज कर सकती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में। इस डिस्कवरी का कैसे ये डिस्कवरी हुई? ये डिस्कवरी इस तरह हुई, जो हमारे इमैनुअल शार्पेंटियर थे, वो एक एंटीबायोटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो एंटीबायोटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक डेकेड पहले, यानी कि अराउंड 2010 के बाद, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जब एक वायरस आके एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसमें कुछ ऐसा केमिकल बनता है जिससे वो वायरस उस बैक्टीरिया को दोबारा इन्फेक्ट नहीं कर पाता। उन्होंने एक केमिकल डिस्कवर किया जिससे कि जो बैक्टीरिया है ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को इनइफेक्टिव कर देती है। वो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा और फ्यूचर में वो वायरस उसको फेज, बैक्टीरियोफेज जिसको हम कहते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। और जो इन्होंने डिस्कवर किया क्रिस्पर, यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक्स रिपीट्स। इस क्रिस्पर को क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन यानी Cas9 प्रोटीन की सीक्वेंस बनाई जेनिफर ए डॉडना ने। 2011 में ये एक कॉन्फ्रेंस में मिले और मिलके फिर इन्होंने अपनी अपनी रिसर्च जब एक दूसरे से शेयर की तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग मिलके काम करेंगे और इन्होंने मिलके फिर ये जेनेटिक सिजर बनाया। अब इस जेनेटिक सिजर का क्या फायदा होगा? इस जेनेटिक सिजर का मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये प्लांट्स में यूज हुई। तो प्लांट्स में ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की गई जिससे वो प्लांट्स जो थे वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो गए और क्लाइमेट चेंज जो उनको प्लांट्स को इफेक्ट कर रही थी उसके रेजिस्टेंट भी हो गए। तो उसके बाद इन्होंने इसको प्लांट्स के बाद इन्होंने और ऑर्गेनिजम्स पे ट्राई करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने ह्यूमन इन्फेक्शंस के लिए भी इनको ट्राई करना शुरू किया। ये जो डिस्कवरी थी, ये जेनेटिक सिजर की, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, क्योंकि प्लांट्स की तो हमने बात की, ये मेडिसिन में बहुत इफेक्टिव है। मेडिसिन में कैसे इफेक्टिव है? इसको हम लोग न्यूअर कैंसर थेरेपीज में यूज कर रहे हैं। सो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो जेनेटिक सिजर्स है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली हैं
और ड्रग्स बनाई गई हैं जो कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूज की जाएंगी। हम होप कर रहे हैं कि जेनेटिक सीजर से हम जेनेटिक डिजीजेस का क्योर कर पाएंगे, जैसे कि बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज और ऐसी स्पाइनल डिजीजेस जिसमें सारी जिंदगी लोगों की बिल्कुल, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे थैलेसीमिया मेजर में आपको बार बार रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लेने पड़ेंगे। सिकल सेल अनीमिया तो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो अगर इनका क्योर जेनेटिक सीजर से निकल सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो विजन प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी कई तरह के विजन प्रॉब्लम्स में जेनेटिक सीजर्स इफेक्टिव है। अब हम बात करेंगे कि जेनेटिक सीजर, आप बोलेंगे कि एचआईवी की बात करते करते ये जेनेटिक सीजर्स पे कहाँ चलेगी। एचआईवी में हमारी क्या प्रॉब्लम है? एचआईवी में हमारी ये प्रॉब्लम है कि जो एचआईवी का वायरस है वो हमारे सेल्स में जाता है, हमारे सेल्स के अंदर एंटर करता है। कौन से सेल्स? मेनली CD4 सेल्स। CD4 क्या है? CD4 एक रिसेप्टर है। आप ये रख लीजिए कि कोई एक सेल है, वो मैक्रोफेज है या ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट है, उसके ऊपर एक कुर्सी पड़ी है जिसको हम CD4 कहेंगे, लेमैन लैंग्वेज में रिसेप्टर बोलते हैं हम मेडिसिन में। तो वो रिसेप्टर पे जाके वायरस चिपक जाएगा और चिपक के वो सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर जाने के बाद ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है RNA, ये इसको ट्रांसक्राइब करके DNA बनाएगा और वो DNA फिर न्यूक्लियस में जाके हमारे DNA के साथ जुड़ जाएगा। वो हमारे DNA को काटेगा और काट के उसके बीच में अपना जो DNA है उसको इम्पोज कर देगा और हमारे DNA में उसका DNA छुप के बैठ गया। अब उसका DNA कभी भी एक्टिवेट हो सकता है और अपनी कॉपीज बना सकता है और जो वायरस है उनको प्रोड्यूस कर सकता है। हमारी मेडिसिन क्या कर रही है? हमारी मेडिसिन इस वायरस को ब्लड से खत्म कर रही है, पर बॉडी से खत्म क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जो लेटेंट DNA, प्रो वायरल DNA, यानी कि जो वायरस से DNA बन के हमारे DNA में छुपा हुआ है, ये हमारी बॉडी के कई लेटेंट साइट्स पे चुप करके बैठा है और ये नहीं पता कि कब रीएक्टिवेट हो जाएगा और ये अपने विरियॉन्स क्रिएट करने लग जाएगा। जो हमारे DNA में वायरस का DNA है उससे बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी। पॉलीपेप्टाइड चेन से छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स, वायरल पार्टिकल्स बनेंगे और वायरल बड कर जाएगा, हमारे सेल को तोड़ेगा और कितने सारे वायरसेस हमारे सेल में से निकल जाएंगे, हमारा सेल खत्म। तो वो जो प्रो वायरल DNA है उस पर रिसर्च चल रही है, उसको ह्यूमन DNA से कैसे अलग करना है जेनेटिक सीजर्स की हेल्प से। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च होगी अगर हम लोग प्रो वायरल DNA को जेनेटिक सीजर्स की मदद से खत्म कर पाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रिसर्च चल क्या रही है। तो हमें पता लग गया कि जेनेटिक सीजर्स हमारे HIV में कैसे इफेक्टिव होंगे। एक्सीजन बायोथेरेप्यूटिक्स है। एक्सीजन बायोथेरेप्यूटिक्स के साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन ट्रायल करना शुरू किया है एक ड्रग पे जिसका नाम है EBT-101 विच टारगेट्स ह्यूमन इन्फेक्शंस। यानी कि ये जो जेनेटिक सीजर से हम लोग HIV का क्योर निकालने की बात कर रहे हैं, इसके ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। और ये किसने स्टार्ट किए हैं? साइंटिस्ट ने एट एक्सीजन बायोथेरेप्यूटिक्स। देयर आर मेनी टेस्ट दैट ट्रीटमेंट हैज टू पास, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो एक ट्रीटमेंट को पास करने पड़ते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं EBT-101, ये एक जेनेटिक सीजर टेक्निक है। जेनेटिक सीजर से जेनेटिक ड्रग है जिससे हम होप कर रहे हैं कि हमारा जो प्रो वायरल DNA है वो खत्म हो जाएगा, पर इसको भी बहुत सारे ट्रायल से पास करना है। कितने फेजेस में कितने ट्रायल्स किए जाते हैं? पहले एनिमल स्टडीज की जाती है, फिर ह्यूमन स्टडीज की जाती है। ह्यूमन स्टडीज में कितने सारे फेजेस होते हैं जिसको पास करना होता है। उन फेजेस के बाद कमर्शियल जो इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद इनको मार्केट में उतारा जाता है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक ईयर्स, बट यू नो व्हाट कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप सस्टेन्स लाइफ। एटलीस्ट हमें एक आशा की किरण नजर आ रही है। EBT ड्रग के ह्यूमन ट्रायल्स जो चल रहे हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉमिसिंग हैं। जो आपको मैं एक कोट करके बताना चाहती हूँ, ये आर रनिंग phase 1 and phase 2 trials to evaluate safety and tolerability of EBT-101 in human HIV positive patients. EBT का एक कोई वेरिएंट, यानी इसी ड्रग का कोई वेरिएंट EBT-001
मकैक मंकीज में ट्राई किया गया है सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज को क्योर करने के लिए। SIV से HIV आया था कभी, तो अगर SIV को ट्रीट ही कर चुके हैं तो देयर आर होप्स कि HIV भी कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। ये तो नहीं कहा जा सकता। एक्सीजन CSO TJ क्रैडिक ने एक जेन एक्स को अपनी इंटरव्यू में बोला है, मैं आपको इसको इंग्लिश में ऐसे ही कोट करके बता रही हूँ। द पेस दैट स्टडीज आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इज रियली एक्साइटिंग, बट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फ्रॉम अ क्लिनिकल ट्रायल टू प्रोग्रेस टू कमर्शियलाइजेशन, इट्स हार्ड टू पुट अ डेफिनेट नंबर। मतलब उन्होंने यही कहा है कि जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स यानी जो ये फेज चल रहे हैं, इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो प्रॉमिसिंग है, पर ये फेजेस की सक्सेस के बाद इस ड्रग को कमर्शियली प्रोड्यूस करके मार्केट में लाने में कितना टाइम लगेगा, ये बता पाना कि कितने साल लगेंगे, ये मुश्किल है। मगर वही बोलूंगी मैं आपको, होप सस्टेन्स लाइफ। ये सारी रिसर्च पढ़ने के बाद, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि एक दिन HIV का क्योर आएगा। किसको पता था कि TB का क्योर आएगा या और ऐसी बीमारियों का, या कैंसर को स्टेज 1 स्टेज 2 में ठीक किया जाएगा। अगर इन सब बीमारियों का इलाज आया है, हमें कुछ नजर आ रहा है, लेट्स प्रे कि ये जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं ये सक्सेसफुल होंगे और ये ड्रग्स मार्केट में आएंगी। सो मुझे पता नहीं है कि मैं आपको ये बात समझा पाई हूँ कि नहीं समझा पाई, क्योंकि जितनी मुझे समझ आई उतनी मैंने कोशिश की आपको समझाने की। बस यही बोलूंगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें होपफुल रहना है। और HIV इतनी बड़ी चीज नहीं है। आज HIV से लड़ने के लिए बहुत कुछ है। HIV पॉजिटिव इंसान एक नॉर्मल इंसान से भी हेल्दी लाइफ जी सकता है। HIV पॉजिटिव और नॉर्मल इंसान में कोई फर्क नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी बिताते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और अपनी ART की मेडिसिन बहुत सिंसियरली लेते हैं, तो HIV कुछ नहीं है। और हमें तब तक इसके साथ बहुत अच्छे से लड़ना है जब तक इसका क्योर नहीं आ जाता। लेट्स फाइट विद HIV। गॉड ब्लेस यू।